तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसकी परिभाषा है, जब हम किसी धातु की सतह पर प्रकाश को डालते हैं या प्रकाश को आपतित करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जाने लगते हैं। इस घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसको सरल भाषा में अपन समझ सकते हैं, लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन का निकलना। मतलब जैसे ही किसी मेटल की सरफेस पर लाइट की बीम पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जाने लगते हैं। इस इफ़ेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहते हैं। इसके मेन कॉन्सेप्ट, मुख्य सिद्धांत हैं। लाइट किसे कहते हैं? लाइट फोटोन का एक समूह होता है। हर फोटोन की अपनी एक एनर्जी होती है। इस एनर्जी को अपन E बराबर H/n से निकाल सकते हैं, जहां H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, और h फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट माने प्रकाश की आवृत्ति है। जब फोटोन किसी धातु पर पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, और यह ऊर्जा यदि उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के इक्वल होती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। यदि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से कम होगी तो वह इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगी। यदि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से ज़्यादा होगी तो वह इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के बाहर निकाल देगी। इस प्रभाव को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ट्रिक के माध्यम से यदि हम समझेंगे इसको तो ट्रिक है, फोटोन आया, वर्क किया और इलेक्ट्रॉन को उड़ा दिया। यानी पहले फोटोन आता है। फोटोन क्या है? प्रकाश। वर्क फंक्शन को हम फाई से बताते हैं, मतलब प्रोटॉन के द्वारा इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए जो कार्य किया गया है वह वर्क फंक्शन कहलाता है। फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है। फोटोन की एनर्जी इक्वल होगी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी माने गतिज ऊर्जा, और कार्य फलन के बराबर फोटोन की एनर्जी होगी। इसे हम गणितीय भाषा में पढ़ेंगे, h बराबर फाई प्लस के ई, काइनेटिक एनर्जी। इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है लेकिन उसकी एनर्जी नहीं बढ़ती। सेकंड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब प्रकाश की आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से अधिक होगी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है बच्चों? तो यह वह न्यूनतम आवृत्ति है जिस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, मतलब न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं उस पर गतिज ऊर्जा जो होती है वह कितनी होती है? 0 होती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है लेकिन ऊर्जा नहीं बढ़ती। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रयोग किसने किया था? तो यह प्रभाव हर्ट्ज ने किया था 1887 में। उन्होंने पहली बार देखा था, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में इसके सिद्धांत को समझाया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को किसने खोजा? ऑप्शन नंबर ए है प्लैंक ने, ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज ने, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टाइन ने, ऑप्शन नंबर डी मिलीकन ने। तो इसका राइट आंसर है, खोजा देखा किसने? हर्ट्ज ने, लेकिन अप्लाई किसने किया? आइंस्टाइन ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्लैंक, ऑप्शन सी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी हाइजेनबर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टाइन ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में जब इलेक्ट्रॉन कब निकलते हैं? ऑप्शन ए, जब प्रकाश की तीव्रता बढ़े, जब आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से अधिक हो, ऑप्शन सी, जब धातु ठंडी हो, ऑप्शन डी, हमेशा निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, जब आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्य फलन क्या है? वर्क फंक्शन फाई जिसे हम कहते हैं वह क्या है? ऑप्शन ए है किसी इलेक्ट्रॉन की वेग, ऑप्शन नंबर बी किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने की न्यूनतम ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का रंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने की न्यूनतम ऊर्जा ही
वर्क फंक्शन कहलाती है। लास्ट क्वेश्चन है, अगर प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो क्या होगा? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ऑप्शन सी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन की गति घटेगी। राइट आंसर है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये बच्चों, अब प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक एनिमेटेड वीडियो के द्वारा समझते हैं। फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव। फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव एक ऐसा परिघटना है जिसमें प्रकाश किरणें किसी धातु की सतह पर पड़ती हैं और उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस परिघटना को जर्मन भौतिक विज्ञानी हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने 1887 में खोजा था। जब हेनरिक हर्ट्ज विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित प्रयोग कर रहे थे, तब उन्होंने यह पाया कि जब पराबैंगनी प्रकाश को दो धातु इलेक्ट्रोड्स पर डाला जाता है और उन पर वोल्टेज लगाया जाता है, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच चमक दिखाई देती है। 1902 में जर्मन भौतिक विज्ञानी फिलिप लेनार्ड ने इस अवलोकन को समझाते हुए बताया कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है तो उससे आवेशित कण मुक्त हो जाते हैं। इस प्रयोग से पहले प्रकाश को केवल तरंग माना जाता था, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के बाद यह स्पष्ट हुआ कि प्रकाश में कण स्वरूप भी होता है। इसी कारण पारंपरिक भौतिकी इस परिघटना को समझाने में असफल रही। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस कॉर्पस्कुलर सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि प्रकाश में तरंग और कण दोनों स्वभाव होते हैं। प्रकाश में उपस्थित इन कणों को फोटॉन कहा जाता है। इसी सिद्धांत की सहायता से आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव का अध्ययन किया और उसे समझाया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब आइए इस परिघटना को विस्तार से समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक वैक्यूम युक्त कांच की नली है। इस नली के एक सिरे पर एक फोटोसेंसिटिव प्लेट है और दूसरे सिरे पर एक धातु प्लेट। कांच की नली के ऊपर एक पारदर्शी खिड़की लगी होती है जो प्रकाश को फिल्टर करके केवल एक विशिष्ट तरंगदैर्घ्य की किरणों को पार होने देती है। धातु प्लेट और फोटोसेंसिटिव प्लेट को एक वोल्टेज स्रोत से जोड़ा गया है, जिसमें धातु प्लेट धनात्मक और फोटोसेंसिटिव प्लेट ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ी होती है। इस वोल्टेज स्रोत से इच्छित वोल्टेज आउटपुट लिया जा सकता है। जब मोनोक्रोमैटिक प्रकाश इस पारदर्शी खिड़की से होकर फोटोसेंसिटिव प्लेट पर पड़ती है, तो प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आरंभ हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन धातु प्लेट की ओर त्वरित होते हैं और बाहरी सर्किट में धारा प्रवाहित करते हैं। इस प्रकार उत्पन्न धारा को फोटोइलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, जिसे हम माइक्रोमीटर से माप सकते हैं। इस प्रयोगात्मक अध्ययन से यह पाया गया कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जैसे पहला, विकिरण की तीव्रता। दूसरा, धातु प्लेट पर लगने वाला विभव। तीसरा, विकिरण की आवृत्ति। अब हम इन कारकों का प्रभाव समझते हैं। पहला, विकिरण की तीव्रता का प्रभाव। प्रयोग में पाया गया कि फोटोविद्युत धारा विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात जितनी अधिक प्रकाश की तीव्रता होगी, उतनी ही अधिक फोटोविद्युत धारा उत्पन्न होगी। दूसरा, धातु पट पर विभव का प्रभाव। प्रयोग में यह देखा गया कि फोटोविद्युत धारा विभव बढ़ाने पर धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित मान तक पहुंचने के बाद इसमें कोई वृद्धि नहीं होती। इस अधिकतम धारा को संतृप्ति धारा कहते हैं। यदि विभव की दिशा को उलट दिया जाए तो फोटोविद्युत धारा घटने लगती है और एक बिंदु पर आकर यह शून्य हो जाती है। इस विभव को रोधक विभव कहा जाता है। तीसरा, विकिरण की आवृत्ति का प्रभाव। जब समान तीव्रता की प्रकाश